हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। तो चलिए चलते हैं आज हम सीधे अपने पॉइंट के ऊपर जहां हमने लास्ट लेक्चर पे स्टॉप किया था। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस का फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1। उसमें के हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। तो आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट है या फिर कोई भी मैट्रिक्स है तो फिर उसके माइनर साइन कोफैक्टर्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। डिपेंड्स ऑन माइनर साइन कोफैक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज Question number 4 is find minor sign cofactors of the elements of the determinant determinant is given like this: 2 minus 1 3, 2 minus 1 3, 1 2 minus 1 5 7 2, 5 7 2. Now see here, we have to find the minor sign cofactor of the element of this determinant. तो ये जो डिटरमिनेंट गिवन है तो हमें क्या करना है, इसका हमें क्या करना है, माइनर साइन कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो वेरी लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि इसके माइनर साइन कोफैक्टर्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। माइनर किसे कहते हैं, कोफैक्टर किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली एग्जांपल में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड माइनर साइन कोफैक्टर्स। ओके, तो पहले हमें क्या करना है कि कंसीडर करना पड़ेगा कि माइनस क्या है। ये देखिए, जो भी डिटरमिनेंट गिवन है तो उसमें जो एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट को कहते हैं हम ए आई जे। ठीक है, आई थ्रो जेथ कॉलम फॉर ऑल आई एंड जे। तो एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ओके, सो ए आई जे मींस a11 a12 a13 एंड सो ऑन लाइक दैट। सो दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है, तो माइनर के लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट कंसीडर करेंगे हम, लेट so Mij is the minors and कोफैक्टर के लिए हम C यूज करेंगे। ठीक है, Cij या फिर आप Aij भी यूज कर सकते हो, कैपिटल Aij। ओके, इज द कोफैक्टर is the cofactor of the element. Which element? Of the element Aij। ठीक है, Aij ये जो एलिमेंट है उनके माइनर हमने क्या कंसीडर किए हैं, Mij, और कोफैक्टर क्या हमने कंसीडर किया है, Cij या फिर कैपिटल Aij। ठीक है, ये आपको याद रखना है, स्मॉल Aij मतलब एलिमेंट हो जाएगा और कैपिटल Aij या फिर Cij दिस इज डिनोटेड बाय कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट एंड Mij इज नोटेशन फॉर माइनर्स। ओके, तो इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, माइनर्स फाइंड करने हैं। देयरफॉर द माइनर्स आर तो माइनर्स मतलब हमें क्या करना है, माइनर ऑफ, किसका माइनर फाइंड करना है, पहले देखिए, माइनर ऑफ पहला एलिमेंट है a11। ठीक है, माइनर ऑफ a11, माइनर ऑफ a11 हम क्या डिनोट करेंगे, उसे m11 डिनोट करेंगे, माइनर ऑफ a11। तो माइनर ऑफ a11 क्या आ जाएगा, a11 मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 11 का मतलब क्या होता है, एलिमेंट। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आता है, देखिए ये हो गया फर्स्ट रो और ये हो गया फर्स्ट कॉलम, तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आता है,
फर्स्ट एलिमेंट आता है 2, राइट। तो ये हो गया हमारा A11। तो A11 जिस रो और जिस कॉलम में आता है वो हमें स्किप करना है, और जो बाकी के 4 एलिमेंट जो हमें दिखते हैं उनका यहाँ पे डिटरमिनेंट लेना है। सो दैट इज आवर माइनर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 और इससे 1 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 2s are 4 माइनस ये 7 1s are 7, मतलब -7 हो जाएगा ये। तो -7 और यहाँ के माइनस, तो माइनस माइनस में से डायरेक्टली 7 लिख रहा हूँ। तो 7 + 11, 7 + 4 is 11। दिस इज द माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट A11। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट माइनर A11 का। अब हम चेक करेंगे दूसरा माइनर। तो A11 के बाद में क्या आ जाएगा, देखिए माइनर ऑफ A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसका नोटेशन क्या रहेगा, M12 रहे, ठीक है। माइनर ऑफ A12 इज इक्वल टू M12। तो M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इसमें कौन सा एलिमेंट आता है, -1। तो -1 का हमें क्या करना है, माइनर फाइंड करना है। तो ये रो और ये कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, देखिए 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। दोनों को हमें क्या करना है, स्किप करना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है। तो स्किप करने के बाद ये 4 एलिमेंट हमें यहाँ पे दिखते हैं। तो सीधा हमें क्या करना है, इसे डिटरमिनेंट में लिखना है 1 - 1 5 2, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट जो कि बहुत ही सिंपल है। सो 2 1s are 2 माइनस 5 × -1 -5, तो ये भी माइनस आ गया और यहाँ का ऑलरेडी माइनस था, तो माइनस माइनस +5, सो दिस इज 7, ठीक है। इस तरह से हमारा माइनर आ गया। अब हम चेक करेंगे माइनर ऑफ A12, ठीक है। A12 का माइनर फाइंड करेंगे हम। A12 हो गया। अब हम किसका फाइंड करेंगे, थर्ड कॉलम का, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमें स्किप करना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम अगर हमने स्किप किया तो यहाँ पे ये देखिए ये 4 एलिमेंट यहाँ पे हमें दिखते हैं। अगर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप कर गए, ठीक है, ये अगर हम स्किप करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो इसे हमने क्या करना है, इसे डिटरमिनेंट में लिख देना है। तो डिटरमिनेंट में क्या आएगा यहाँ पे 1 2 5 7, गेट इट, 1 2 5 7। सो दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे हम, 7 - 5 2s are 10। तो 7 - 10 दिस इज -3, ओके। कोई डाउट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये कौन से रो और कॉलम में है, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकंड रो है, राइट। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, मतलब हमें माइनर किसका फाइंड करना है, माइनर ऑफ A21 का फाइंड करना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे भी हम इसे क्या लिखेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो डिटरमिनेंट में क्या आने वाला है, यहाँ पे देखिए ये आ गया सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, स्किप कर दिया ये दो, ये सेकंड रो और ये कॉलम, ये हमें क्या करना है, स्किप करना है। ये अगर हमने स्किप कर दिया ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे हमें ये 4 एलिमेंट दिखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसे हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट में लिखेंगे। तो डिटरमिनेंट में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ये -1 3 7 2। सो दिस इज इक्वल टू 2 × -1, दिस इज -2 माइनस 7 3s are 21। So this is equal to -2 - 21, this is -23, ओके। समझ आ गया यहाँ तक, ओके। तो यहाँ पे आ गए हम ये 2 1 तक। अभी हम क्या करेंगे, माइनर ऑफ, किसका माइनर फाइंड करना है, सो माइनर ऑफ A22 का फाइंड करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, M22 कहते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में क्या आएगा, देखिए M22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम स्किप करना है। तो ये कॉर्नर वाले पॉइंट्स 4 बचेंगे यहाँ पे, तो उसे उठाओ और यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 3 5 2, और इसका डिटरमिनेंट 2 2s are 4 माइनस 5 3s are 15। सो दिस इज इक्वल टू 4 - 15 मीन्स -11, ठीक है। ये आ गया -11। ये किसका माइनर था,
A22 का ये एलिमेंट का माइनर था ये, ठीक है, जिसे हमने M22 कहा है। अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट वाला ये -1 का। तो -1 कहां पे आता है? सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे minor of A23, this is equal to, so we can write this as just M23, so M23 is equal to determinant of, तो M23 मतलब ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे चार एलिमेंट हमें दिखते हैं, तो इसे सीधा यहाँ पे डिटरमिनेंट लिखना है हमें, ठीक है। सो डिटरमिनेंट क्या आएगा यहाँ पे 2 - 1 5 7, तो 7 2 जार 14 माइनस 5 1 जार 5, बल्कि -5 हो जाएगा, तो माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 19, ठीक है। ये हो गए हमारे सेकंड रो तक के माइनस। अब हम फाइंड करेंगे लास्ट रो के माइनर, ठीक है। तो लास्ट रो में पहले आता है 5, तो 5 कहाँ पे आ रहा है? 5 आ रहा है R3 में, R3 और C1 में आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखना है? माइनर ऑफ A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, गेट इट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा यहाँ पे? अगर हमने ये थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम अगर स्किप किया तो हमें ये चार एलिमेंट दिखेंगे यहाँ पे, तो ये चार एलिमेंट हमें क्या करना है? इस डिटरमिनेंट में लिखना है, क्योंकि ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये M31, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट में देखिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये चार एलिमेंट यहाँ पे दिखते हैं हमें। सो वी राइट हियर 1 - 1 3 7 2, so this is equal to 2 into -1 -2, 7 3s are 21, this is equal to again -23। समझ में आ गया? सेम है जैसे यहाँ पे आया था M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो वही एलिमेंट, जस्ट मिनट, सेकंड रो M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट, तो -1, जस्ट मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये चार बचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी जस्ट मिनट, दिस इज अ मिस्टेक, 2 and -1, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा अभी? ठीक है, -1 3 2 -1, तो -1 into -1 1 माइनस 3 2s are 6, तो 1 - 6 मतलब -5, ठीक है। कैलकुलेशन आराम से करने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट में आता है माइनर ऑफ A32, जिसे हम क्या कहेंगे? M32 कहेंगे। सो डिटरमिनेंट में क्या रहेगा? M32 मतलब ये 7 आ गया, तो 7 जिस कॉलम में है और जिस रो में है स्किप कर दो, ये चार एलिमेंट यहाँ पे हमें दिखते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 3, ठीक है, बाद में आएगा 1 - 1, so this is equal to -1 into 2 means -2 और -3, तो ये आ जाएगा -5, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट की तरफ। लास्ट में जो है, लास्ट में है हमारा ये थर्ड कॉलम और ये थर्ड रो, तो इसे हम स्किप कर देंगे। सो वी राइट हियर माइनर ऑफ A33 मतलब M33 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू M33 मतलब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप कर देना है, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1 और 1 2, ठीक है। आपके बहुत जनों के आंसर आ गए होंगे, दिस इज इक्वल टू 5, गेट इट। तो ये हो गए हमारे पूरे माइनर, ऑल द माइनर्स ऑफ द 3/3 डिटरमिनेंट। तो 3/3 डिटरमिनेंट के ये पूरे क्या हो गए? माइनर हो गए। अब हमें क्या करना है कि इनके कोफैक्टर भी फाइंड करने हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर के लिए क्या फार्मूला है? तो जैसे माइनर हमने फाइंड किए थे, जो हमारे माइनर आ गए हैं उसी तरह से हमारे कोफैक्टर भी आ जाएंगे, लेकिन कोफैक्टर में बस फर्क इतना ही होता है कि उसमें कुछ एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। तो कौन से एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे वो अभी हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कोफैक्टर के लिए। एंड कोफैक्टर्स आर, ठीक है। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे C11, या फिर आप उसे कैपिटल A11 भी लिख सकते हैं, या फिर
C11 भी लिख सकते हैं। C11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो C11 मतलब फॉर्मूला क्या है, देखिए इसका बेसिक फॉर्मूला है -1/पावर, यहाँ पे जो 1 1 आ रहा है, इन दोनों की यहाँ पे क्या करना है, एडिशन करना है, इनटू m11 लिख देना है, ठीक है। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है कोफैक्टर फाइंड करने के लिए। Cij मतलब फॉर्मूला ही ऐसा है, Cij इज इक्वल टू -1/पावर i प्लस j इंटू mij। तो यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए माइनर तो वही आने वाला है, बस उसे हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 का पावर कुछ भी आ जाए, एक तो प्लस हो जाएगा, नहीं तो फिर माइनस हो जाएगा। तो -1 का पावर अगर इवन नंबर आता है, जैसे कि 2 4 8, राइट, तो अगर -1 का पावर इवन नंबर आता है तो हमारा कोफैक्टर वही होगा, क्योंकि इस नंबर से अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। जब -1 का पावर ऑड नंबर आएगा, 3 5, राइट, कोई भी दो नंबर के एडिशन करेंगे हम इसमें, तो 3 5 7 9 इस तरह से अगर कोई भी नंबर अगर -1 के पावर में आ जाएगा, तो उनकी जो पावर की इसका जो कैलकुलेशन करेंगे -1/पावर ऑड नंबर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू -1, ठीक है। तो वो इतना ही आपको याद रखना है, तो इसमें हम डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ये -1/पावर 1 + 1 2, और हमारा m11 कितना आया था, m11 कितना आया था हमारा 11 आया था, तो इसे हम ये क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 का पावर 2 है, -1 का पावर इवन नंबर है, मतलब वो 1 ही आएगा। तो -1 का पावर अगर आपका 100 भी है तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। 1000 भी है तो आंसर 1 ही आएगा। इतना है तो भी 1 आएगा, क्योंकि ये कैसा है, इवन नंबर है। अगर -1 का पावर अगर 99 है तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। समझ में आ रहा है भाई क्या बोल रहा हूं, तो ठीक है। तो -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर कितना आने वाला है, वो -1 आने वाला है, ठीक है। अगर -1 का पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर कितना आएगा, उसका 1 आने वाला है। तो यहाँ पे -1 का पावर इवन नंबर है, मतलब 2 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो 1 × 11 कितना हो गया, 1 × 11 इज इक्वल टू 11। चलिए देखते हैं C12 की तरफ। C12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1/पावर ये हो जाएगा 1 + 2, और इनटू जो माइनर आया था वो माइनर 1 2 का, ठीक है। तो -1/पावर 1 + 2 कितना हो गया 3, और m12 कितना आ गया था, m12 इज 7, तो यहाँ पे 7। तो -1 का पावर 3 हो गया। तो -1 का पावर 3 कैसा है, 3 इज द ऑड नंबर, राइट। तो ऑड नंबर अगर आ गया तो इसकी कैलकुलेशन कितना आएगा, -1 का पावर ऑड नंबर है तो वो -1 आएगा। तो -1 × 7 मतलब कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, देखो इसका नहीं चेंज हुआ था, इसका चेंज हो गया, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट C13 की तरफ। सो -1/पावर, तो यहाँ पे हम दोनों की एडिशन करेंगे, 1 + 3 और इनटू m13। सो दिस इज इक्वल टू -1/पावर 1 + 3 कितना हो गया 4, और ये कितना आया था m13, दिस इज -3, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -3। तो -1 का पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, इवन नंबर है, तो इसकी कैलकुलेशन 1 आएगा इनटू -3, दिस इज इक्वल टू -3। देखिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जिसका साइन चेंज होने वाला है हम इसे राउंड करेंगे ताकि कुछ समझ में आ पाए, ठीक है। तो बाद में समझ में आएगा कि कौन से नंबर के साइन चेंज हो जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, C21 की तरफ, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -1/पावर 2 + 1 इनटू m21, ठीक है। -1/पावर 2 + 1 इनटू m21। सो दिस इज इक्वल टू -1/पावर 2 + 1 मतलब 3, और m21 कितना आ गया था, -23। तो यहाँ पे मैं उसे लिखूंगा -23, ठीक है। तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1, और ये -23,
तो ये हो जाएगा 23। देखिए इसका साइन चेंज हो गया, इसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा A22, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C22 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू M22। ठीक है, उनका माइनर, तो -1 रेज़ टू पावर ये कितना बनेगा 4, और M22 कितना है सेकंड रो सेकंड कॉलम में कितना आया था -11, सो दिस इज -11। तो -1 रेज़ टू पावर 4 कितना हो जाएगा 1, सो 1 इंटू -11 क्या हो जाएगा 1 इंटू -11, सो दिस इज 1 इंटू -11, सो -11 ही रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं हो गया, वो एज इट इज रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, वो है C23 की तरफ। तो C23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 इंटू M23, सो दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 + 3 हो जाएगा 5, और M23 कितना आ गया था 19 इंटू 19, सो दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर कितना है -1 आ जाएगा, और इंटू 19 मतलब ये हो जाएगा -19। देखिए इसका साइन चेंज हो गया। ठीक है, मतलब एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर का क्या हो रहा है अल्टरनेटली साइन चेंज हो रहा है। देखिए इसका चेंज नहीं होता, इसका चेंज हो गया, इसका नहीं होता, इसका हो गया, इसका नहीं होता, इसका हो गया, तो अल्टरनेटली बस जो माइनर है वही आते हैं, बस अल्टरनेटली क्या होता है यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, बस उतना ही फर्क है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरे भी नंबर हम। ठीक है, तो पहले इसे हमें रफ करना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, और दूसरे कुछ नंबर जो बचे हैं हम क्या करेंगे उनके माइनस कोफैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट नंबर है C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बराबर। C23 तक हमारा हो गया था, तो अब आया C31 की तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 इंटू M31, तो -1 रेज़ टू पावर 3 + 1 इज 4 इंटू M31 कितना गया था -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, तो -1 रेज़ टू पावर 4 कितना है 1 इंटू -5 कितना हो गया -5, तो देखिए इसका चेंज नहीं हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कोफैक्टर C32 -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 इंटू इनका माइनर इज 32। ठीक है, सो -1 रेज़ टू पावर 3 + 2 इज 5, और M32 कितना आ जाएगा M32 इज -5, फिर आ गया -5, तो -1 रेज़ टू पावर 5 मतलब वो हो जाएगा -1। ठीक है, इंटू -5 मतलब ये 5 होगा। देखिए ये चेंज हो रहा है, ये नंबर हमारा चेंज हो चुका है। ठीक है, अल्टरनेटली चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लास्ट नंबर भी चेक कर सकते हैं C33 के बारे में, सो -1 रेज़ टू पावर 3 + 3 इंटू M33, सो -1 रेज़ टू पावर 3 + 3 6 इंटू M33 कितना था 5, सो इंटू में 5, सो -1 रेज़ टू पावर इवन नंबर मतलब 1 इंटू 5 इज 5। तो इस तरह से हमारे पूरे जो नंबर थे उन सारे नंबर के हमने क्या यहाँ पे किया है माइनर्स भी फाइंड किए हैं और कोफैक्टर भी फाइंड किए हैं। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसे 4-5 एग्जांपल सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये एग्जांपल 12th में भी है। ठीक है, 12th में भी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो आप जितनी ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे वो एग्जाम में आपको सॉल्व करने के लिए टाइम उतना ही कम लगने वाला है। तो 12th में तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिटेल में सॉल्व करना है, थ्योरी में अगर तो अगर एमसीक्यूज में अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके शॉर्टकट्स मतलब कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो आपको अपने प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि इसके कैलकुलेशन किस तरह से करने हैं, ठीक है। वो तो हम बाद में वर्कशीट में डिस्कस करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन सारे जो नंबर्स हैं तो इनके नंबर्स के माइनर और कोफैक्टर आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है। और वैसे ही जो भी माइनर्स आएंगे, ठीक है, ये 3/3 का कोई डिटरमिनेंट है, चेक करेंगे हम, ठीक है। 3/3 का डिटरमिनेंट है, तो इनमें जो माइनर और कोफैक्टर जब आप फाइंड करेंगे तो कोफैक्टर में जनरली क्या होता है, ये जो 4 डॉट्स आपको दिखते हैं, ठीक है। सो ये जो 4 डॉट्स है इनके बस क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं, बाकी नंबर के साइन चेंज नहीं होते। मतलब 1 2 3 4 नंबर के ये आपको क्या मिलेंगे, साइन चेंज करके जो माइनर है वही आएंगे, लेकिन ये कोफैक्टर में ये 4 नंबर चेंज हो जाएंगे, मतलब प्लस का माइनस या फिर माइनस का प्लस। ओके, तो चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और आपको खुद को इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज फॉर होमवर्क। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, वी हैव टू इवैल्यूएट, डिटरमिनेंट दिया है, ठीक है, डिटरमिनेंट इज गिवन एंड आल्सो फाइंड माइनर साइन कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन द सेकंड रो ऑफ द डिटरमिनेंट एंड वेरीफाई। तो सेकंड रो के हमें क्या करना है, हमने जो यहाँ पे ऑल द एलिमेंट्स के क्या किए थे, माइनर साइन कोफैक्टर्स फाइंड किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूरे नंबर के माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड नहीं करने हैं। यू हैव टू जस्ट फाइंड द माइनर साइन कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ओनली इन सेकंड रो। तो सेकंड रो के माइनर एंड कोफैक्टर आपको फाइंड करने हैं। और फिर गिवन कुछ 2 कंडीशंस है वो आपको सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। स्मॉल a मतलब आपको याद रखना है कि वो डिटरमिनेंट के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कैपिटल M मतलब उनके माइनर होते हैं, और C कैपिटल C जहां आता है वो है उन एलिमेंट के कोफैक्टर, ठीक है। तो आपको वो सब वैल्यू सेकंड रो के ऊपर आपको फाइंड करनी है, ठीक है। उनके वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट करके उसमें पुट करना है। तो उसे सिंप्लीफाई करने के बाद आपको चेक करना है और वैल्यू फाइंड करके। तो ये सारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना है कि आपका आंसर सही आ रहा है या कुछ उसमें दिक्कत है। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैं उसके सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ट्राई करना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आई एम इज हियर, मैं हूं आपके सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम कहां पे, देखिए पहले हमें थर्ड कॉलम ढूंढना पड़ेगा। ये है हमारा थर्ड कॉलम, तो हमें डिटरमिनेंट क्या करना है, ये थर्ड कॉलम के ऊपर डिटरमिनेंट फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो डिटरमिनेंट अगर हमें फाइंड करना है तो पहले हम इससे क्या करेंगे, लेट कंसीडर करेंगे d इज इक्वल टू और डिटरमिनेंट इज -1 1 2 -2 3 -4 -3 4 0। थर्ड कॉलम के ऊपर हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है डिटरमिनेंट फाइंड करने का। सो 2 इंटू, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हमने लिया है। 2 इंटू क्या है, कोफैक्टर ऑफ, माइनर नहीं, कोफैक्टर ऑफ 2, तो उसी एलिमेंट का हमें कोफैक्टर लेना है। प्लस नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, -4, सो -4 इंटू
कोफैक्टर ऑफ -4, ठीक है, और प्लस 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0। समझ में आया? ये सिंपल सा फॉर्मूला है। आप कोई भी डिटरमिनेंट यूज करो, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम के ऊपर आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो उसका जनरल और बेसिक फॉर्मूला इसी तरह से रहने वाला है, ठीक है। 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ 2 प्लस -4 इंटू सेकंड नंबर जो अभी है वो, ठीक है। बेसिक में क्या आएगा, इसके जनरल फॉर्म में क्या आएगा, अगर यहाँ पे है तो इसमें नंबर्स कौन से आएंगे, ये है हमारा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये है हमारा सेकंड रो थर्ड कॉलम, और ये है थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे बेसिक में कैसे आने वाला है, देखिए d इज इक्वल टू पहला एलिमेंट आएगा a13 अलॉन्ग थर्ड कॉलम के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, a13 इनटू c13, राइट। a13 में जो एलिमेंट है और उसका कोफैक्टर प्लस यहाँ पे क्या आएगा सेकंड में a23 इनटू c23 प्लस नेक्स्ट में क्या आएगा 0 0 कहां पे था a33 इनटू उसका कोफैक्टर c33। सो दिस इज द डिटरमिनेंट, वेरी सिंपल। और c13 किस तरह से फाइंड करना है वो तो हमें पता है, किस तरह से फाइंड करेंगे, c13 -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 इनटू m13, और m13 किस तरह से फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। वही जो हमने सारी बातें जो पिछले एग्जांपल में डिस्कस की थी वही बातें यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, और वो भी शॉर्टकट में। तो चलिए सॉल्व करते हैं पहले से। सो d इज इक्वल टू 2 इंटू, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला हमने देखा था क्या है, -1 रेज़ टू पावर, तो यहाँ पे 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए -1 रेज़ टू पावर, तो 2 कहां पे आ रहा है, 2 आ रहा है a13 में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 3 आएगा, ठीक है। और इनटू माइनर क्या है, इसका माइनर कैसे फाइंड करेंगे, तो a13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप कर दो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम स्किप कर दो, इन चार एलिमेंट का डिटरमिनेंट, तो यहाँ पे आएगा -2 3 -3 4। समझ में आ गया, समझ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू कोफैक्टर, डायरेक्ट कोफैक्टर आएगा यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 क्यों, क्योंकि 1 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, इंटू उसका माइनर, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये -4 इंटू, अब इसका कोफैक्टर फाइंड करना है, तो -4 कहां पे आ रहा है, 8 2 3 में आ रहा है, मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर सेकंड रो थर्ड कॉलम इनटू डिटरमिनेंट में क्या आएगा भैया, डिटरमिनेंट में क्या आएगा, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप कर दो, यहाँ पे चार एलिमेंट दिखेंगे, सो -1 1 -3 4, कितना इजी है, समझ रहे हैं। और प्लस 0 इंटू, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, 0 इंटू -1 रेज़ टू पावर, 0 कहां पे आ रहा है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, सो स्किप दैट थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये चार एलिमेंट दिखेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब 3 प्लस 3, और इनटू डिटरमिनेंट में क्या आएगा -1 1 -2 3, ठीक है, ये आ जाएगा इसका माइनर थर्ड रो थर्ड कॉलम में। समझ गए आप, तो अभी क्या करना है, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, दैट इज आवर डिटरमिनेंट ऑन थर्ड कॉलम। सो d इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 कितना हो गया 4, -1 का पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है इवन नंबर है, तो इवन नंबर क्या आएगा 1, तो 1 इंटू डिटरमिनेंट मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। सो 4 2s आर -8 माइनस ये कितना आ जाएगा -9, तो माइनस और ये ओरिजिनल माइनस, तो माइनस माइनस +9, फिर -4 इंटू -1 का पावर 5 आ गया, मतलब वो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इंटू ब्रैकेट, तो इसका कैलकुलेशन हम ब्रैकेट में करेंगे, तो ये कितना आ गया -4, ये समझ रहे हैं, ये माइनस आ गया, ये -1 हो जाएगा, तो इसलिए हमने माइनस साइन दे दिया, -1 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
या फिर आप सीधा माइनस का साइन दे देंगे तो भी चलेगा, -1, ठीक है। और ये -4 और इनका मल्टीप्लिकेशन -3, तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 इंटू ये भी 0 होने वाला है, लेकिन फिर हम चेक करेंगे कितना आएगा। -1⁶, 6 इज द इवन नंबर, तो -1 का पावर इवन नंबर है तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 इंटू -3 + 2, -3 + 2, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 9 - 8 दैट इज 1, -4 इंटू ये हो गया -1 इंटू 1 दैट इज 1, और 0 इंटू 1 0, 0 into something 0. So 2 - 4 + 0, so D is equal to -2. So this is the determinant along third column, ठीक है। समझ रहे हैं आप? आप प्रैक्टिस के लिए दूसरे रो के ऊपर भी इसका डिटरमिनेंट चेक कर सकते हैं। कोई भी डिटरमिनेंट लेना है, कोई भी कॉलम लेना है, और उस कॉलम के ऊपर ये बेसिक फॉर्मूला आपको वहां पे पुट करके उसे सिंपलीफाई करना है। दिस इज अ वेरी सिंपल, ओके। समझ गए आप? तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे सक्सेस के उतने ही करीब रहेंगे, ठीक है। तो जहां भी आपको कोई दिक्कत आती है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सअप करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए आज के लिए हम यही रुकते हैं और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो थैंक यू।